नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल फिट ITI पे। और ये सीरीज़ चल रही है आपकी वेल्डर ट्रेड की। और ये क्लास जो है वो रिकॉर्डेड है इस वजह से क्योंकि आज उस टाइम पे टाइम मैनेज नहीं हो पाया जिस टाइम पे हमारी 1 बजे क्लास शेड्यूल होती है डेली की। तो आज की क्लास जो रहेगी वो रिकॉर्डेड रहेगी, लेकिन कोई समस्या नहीं होगी आपको। और ये क्लास मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जैसे कि हर सीरीज़ में बता रहा हूँ, RRB का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, टेक्नीशियन की, ठीक है, यानी कि रेलवे। उसके साथ में आपका बार्क हो गया, साथ में आपका इसरो हो गया, कोई ITI इंस्ट्रक्टर है, उसके साथ में सेल का एग्ज़ाम होता है, NPCIL का एग्ज़ाम होता है, मिंट का एग्ज़ाम होता है, और भी स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए वेल्डर ट्रेड से अगर हम आप हैं तो ये पूरा आपको कवर करना है। तो ये क्लास जो है इन सभी बच्चों के लिए वो हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को, इस सीरीज़ को, ठीक है, या आप कहेंगे तो इस सीरीज़ की मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो ये सीरीज़ आप सबको साझा करिए। और इस क्लास को, ये लाइव नहीं है फिर भी आपको इसको पूरा देखना है, स्पीड में करके आप भले ही देख सकते हो। चलिए, ये कुछ कोर्सेज के डिटेल हैं। अगर आपको वेल्डर ट्रेड थ्योरी कंप्लीट पढ़नी हो तो आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्ले स्टोर पे फिट ITI भी आप सर्च करोगे तो आपको मैं दिख जाऊंगा वहाँ पे, फिट ITI बाय अभिषेक सर। इस कोर्स में आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, जो कि लाइव क्लासेस ही थी, बट आप बाद में ज्वाइन करोगे तो हो सकता है कि आपको रिकॉर्डेड मिले। क्लास की नोट्स मिलेगी जो कि हैंड रिटन है, ठीक है, हाथ से लिखी हुई नोट है, PDF बनाया हुआ है। साथ में ई बुक मिलेगी PYQ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और टेस्ट सीरीज लगभग 27। आज मैं जिस टाइम पे अक्टूबर में ये वीडियो डाल रहा हूँ, टाइम पे 27 के आसपास टेस्ट सीरीज अपलोड है, वो आपको मिल जाएगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास और डाउट क्लास, ये सारी चीज़ें कवर अप होंगी। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैलिडिटी आपकी 2 साल है। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 599 है। समय समय पे ऑफर चलता रहता है। किसी बच्चे को दिक्कत है तो इसमें भी आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने प्रश्नों पे। और हमने प्रश्न जो है वो इधर हिंदी और इधर इंग्लिश, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला सवाल है आपका, वायुमंडल की हवा में ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने प्लेलिस्ट, आप जाएंगे यूट्यूब पे, वहाँ पे मैंने रेलवे का या वेल्डर ट्रेड थ्योरी का प्लेलिस्ट बनाया है। वहाँ पे मैंने गैस वेल्डिंग का जो पहला क्लास है उसमें गैसों का परिचय पढ़ाया है, बैनर बना हुआ है। उस गैसों के परिचय वाली क्लास को आप पढ़ेंगे तो मैंने बताया है कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर उसके बाद कुछ जैसे कि आपका नियॉन हो गया। इस टाइप की जो अक्रिय गैसें भी होती हैं, ये परसेंटेज के बारे में हमने बताया है। तो उसमें हमने बोला है कि ऑक्सीजन आपका 21% है ना, या अगर आपसे पॉइंट में पूछे तो 20.93% है ना। इसको हम लोग बेसिकली 21% ही पढ़ते हैं। तो ये आपका किसका है, ऑक्सीजन का है। अगर नाइट्रोजन का पूछेगा तो वो 78%, ठीक है। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़िए। द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर इज कितना होता है, 20.20.93%। चलिए, निम्न में से कौन ऑक्सीजन का गुण नहीं है। तो ऑक्सीजन का गुण नहीं है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब कि आपको ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टी जानकारी होनी चाहिए। ये क्लास आप खत्म करने के बाद वो थ्योरी क्लास मेरी जरूर देख लेना, इसलिए मैं इस क्लास को ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। देखिए, यह रंगहीन, गंधहीन व सक्रिय गैस है ना। पूछ रहा है कौन सा नहीं है। इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड एक्टिव गैस, ठीक है भाई। वायु से कुछ भारी होती है, ये भी सही है। इसका वेट जो होता है वो क्या होता है, वायु से थोड़ा सा भारी होता है। यह ज्वलनशील गैस है, यही जो है वो गड़बड़ हो जाता है। और इसमें पूछा क्या है, नहीं। तो जहां नहीं है भैया पहले उसको अंडरलाइन करना है और फिर देखना है कि क्या ऑक्सीजन आपकी ज्वलनशील गैस है। तो मैंने 2 गैसों के बारे में बताया है। एक गैस होती है जो कि ज्वलनशील होती है और एक गैस होती है जो कि जलने में सहायक होती है, उस थ्योरी क्लास में। उसको आप लोग जरूर जाके देखिएगा। तो ये क्या है, ये सहायक गैस है ना। ऑक्सीजन क्या है, सहायक गैस है। इसका मतलब ये है कि ये स्वयं तो नहीं जलेगी, लेकिन अगर कोई जलने वाला सब्सटेंस, जलने वाला कोई तरल या सॉलिड कुछ भी अगर मिलता है तो ये सहायता करेगी कि भैया ठीक है जलो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं।
तो बाकी इसका आणविक भाग 29 होता है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज अ फ्लेमेबल गैस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, ये सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है? सही है। तो इन सारे ऑप्शन को आपको याद रखना है, कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। चलिए, ऑक्सीजन सिलेंडर एलॉय स्टील के बने होते हैं, सही बात है। जोड़ रहित होते हैं, इनका रंग क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो जब आप ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर मेड ऑफ एलॉय स्टील विदाउट ज्वाइंट एंड देयर कलर इज, देखिए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर, लगभग 150 बार तक जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर में ऑक्सीजन डालते हैं। तो अगर उसमें ज्वाइंट रहेगा ना, तो वो उस जोड़ से फेल होने का उसका चांस रहेगा। तो आपको सिलेंडर कभी वो चुनाव नहीं करना है जिसमें ज्वाइंट हो। तो ये कह रहा है ठीक है। दूसरी बात इसने क्या बताया कि ये एलॉय स्टील का बना होता है, ये भी ठीक है। इससे पूछा गया कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है, ये मान चलिए आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो इसका कलर कैसा होता है? तो ये सदैव होगा किस कलर का? ब्लैक कलर का। वहीं पे ये O2 हो गया। वहीं पे आपसे बोले कि हमारे पास जो है वो एसिटिलीन सिलेंडर है, इसका सिलेंडर है C2H2, ये एसिटिलीन का सूत्र होता है। तो इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है रेड या मैरून, है ना, रेड या मैरून, यानी कि लाल या मैरून कलर का। इसका कौन सा कलर होता है? तो इसका हिंदी में बोलते हैं भाई काला। क्लियर है। एक बात आपसे और पूछ सकता है कि ठीक है भाई, जो इसमें रेगुलेटर लगा होता है, यहाँ पे जो चूड़ियाँ कटी होती हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में दक्षिणावर्त चूड़ियाँ होती है या वामावर्त चूड़ियाँ होती हैं? वहीं पे पूछेगा आपसे, जो एसिटिलीन सिलेंडर है सर, उसमें आपकी जो चूड़ियाँ कटी होंगी कसने के लिए, वो दक्षिणावर्त होंगी या वामावर्त होंगी? तो एक ट्रिक याद रखिएगा, मैंने थ्योरी क्लास में बताया है कि प्रेशर, इसका प्रेशर आपका कितना रहेगा? लगभग 150 बार तक इसका प्रेशर रहता है, और इसका कितना रहता है? सिर्फ 15 बार तक। तो ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा दाब है, तो उसको ज़्यादा ताकत लगा के खोलनी पड़ेगी। और ताकत हमेशा किस में होता है? राइट हैंड में होता है ना। बोलते हैं ना कि ये हमारा राइट हैंड है, इसका मतलब कि सबसे पावरफुल है। तो इसमें कौन सा होगा? राइट हैंड, है ना, राइट हैंड, यानी कि दक्षिणावर्त चूड़ियाँ, दक्षिणावर्त चूड़ी होती है। और C2H2 में क्या होगी आपकी? वामावर्त होगी। हो सकता है आगे क्वेश्चन मिलेगा, है ना, लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड। तो अभी इसमें क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर पूछा है, तो वो आपका काला हो जाएगा, ठीक है। कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, तो वो हो जाएगा आपका ब्लैक, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। बाकी डिटेल में वो क्लास देख लीजिएगा, इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में गैस का प्रेशर कितना होता है, वही चीज़ आपसे पूछा गया जो मैंने अभी पीछे बताया ना। मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन का कितना होगा? 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये कहाँ है? 120 से 150 तक, ठीक है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर। ये गलत है, इसको नहीं मानिएगा, ठीक है। तो ये कितना होता है? किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 80 नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रॉम 120 टू 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है? इसका मात्रक है, ठीक है। कितना होता है? किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 120 से 150 तक। वहीं पे मैंने आपको एसिटिलीन का बताया था, है ना। तो एसिटिलीन का और ऑक्सीजन का, इन दोनों का आपको याद रखना है। उसके बाद एसिटिलीन गैस हाइड्रोकार्बन का यौगिक है, इसका रासायनिक यौगिक, इसका मतलब पूछ रहा है कि अभी हमने पीछे बताया कि एसिटिलीन को जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो एसिटिलीन का केमिकल फॉर्मूला होता है 2H2, है ना, जो कि बनाई जाती है कैसे? कैल्शियम कार्बाइड से, ठीक है। चलिए, क्लियर है। एसिटिलीन गैस इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, इट्स केमिकल, है ना, कंपाउंड इज C2H2। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड एक यौगिक है। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड मैंने अभी क्या बताया कि आपकी जो एसिटिलीन बन रही है वो कैसे बन रही है? ये बन रही है कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड से, है ना। अब कैल्शियम कार्बाइड है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अब कैल्शियम कार्बाइड किससे मिलके बना है? तो देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड आपका मिल के बना होता है चूना और कोयला से। किससे किससे? लाइम एंड कोल से, ठीक है। देखिएगा, यानी कि चूना प्लस कोयला, अगर इन दोनों को मिलाएंगे हम लोग, तो हमारा क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बाइड बनेगा।
कैल्शियम कार्बाइड। इस आरेख को याद रखिएगा। अब फिर कैल्शियम कार्बाइड में हम लोग क्या मिला देंगे, जल यानी कि पानी मिला देंगे, तो फिर हमारा क्या बनेगा, एसिटिलीन बनेगा। एसिटिलीन बनेगा। पश्चिम बंगाल वालों के लिए और या उड़ीसा साइड से जो देख रहे हैं उनको बता दूं, ये क्या है आपका, ये आपका कोल है और साथ में आपका लाइम है, ठीक है। तो लाइम प्लस कोल जब मिलेगा तो ये बनेगा आपका कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर, ठीक है। अब फिर कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से जैसे ही हम ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एसिटिलीन बनेगा, जो कि कहलाता है 2H2 और जो कि हमारे गैस वेल्डिंग में प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक, चूना और कोयला। अब बढ़िए, एसिटिलीन गैस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। अब एसिटिलीन C2 और H2 से मिलकर बना होता है, ये तो क्लियर है ना। तो ये जो C होता है और H होता है कितना होता है, तो C होता है आपका लगभग 93% और H होता है आपका कितना, 7%। इस बात को भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो काम आपका बन जाएगा। तो एसिटिलीन की कार्बन की परसेंटेज पूछी है, एसिटिलीन गैस में कार्बन की परसेंटेज, तो कार्बन कितना है आपका, वो है आपका लगभग 93%, जो कि यहाँ पे हमने बताया है ना, तो 92.3%। फिर से देखेंगे, द अमाउंट ऑफ कार्बन इन एसिटिलीन गैस इज 93%, है ना। तो कार्बन पूछे तो 93%, हाइड्रोजन पूछे तो 7%, यानी कि 7%। क्लियर है भाई यहाँ तक, है ना। हो सकता है ये क्लास बहुत आसानी से जल्दी निपट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ आप लोगों का, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्लास की थ्योरी फ्री में अपलोड है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, चाहे वेल्डर ट्रेड थ्योरी नाम से सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल के अंदर। चाहे तो आप क्या सर्च कर लेना, रेलवे ट्रेड वेल्डर ट्रेड थ्योरी, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाओगे तो गैसों का परिचय 5वीं क्लास है शायद, क्लास नंबर 5, वो आप अटेंड कर लोगे, ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एसिटिलीन में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, देखिए हाइड्रोजन मैंने बताया ना कि कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये देखिए 7.7% है ना। अरे भाई कार्बन हाइड्रोजन यही तो मैंने बताया, तो 93 और 7, ठीक, यही आपको ध्यान रखना है। देखिए, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन एसिटिलीन इज 7.7%। ये जो ऑब्जेक्टिव है अभी गैस वेल्डिंग की, और सारे क्लासेस आएंगी, क्योंकि इस एक क्लास में सिर्फ गैसों का परिचय ही समझा जा सकता है। डिटेल में गैस वेल्डिंग का MCQ बहुत है और सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए भाई, निम्न में से कौन एसिटिलीन का गुण नहीं है, नहीं को पहली बात तो अंडरलाइन करते हैं, है ना। यानी कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिलीन, है ना, यानी कि एसिटिलीन का जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। इस गैस की लहसुन जैसी गंध है, ठीक है भाई। यह एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है भाई। इस गैस का रंग नीला होता है, ये हमको जो है कुछ पच नहीं रहा है ना। यह वायु से हल्की होती है, ये भी सही बात है। लेकिन जो दिक्कत कर रहा है वो क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर C, इस गैस का रंग नीला होता है, जबकि ये गैस कैसी होती है, रंगहीन होती है। कैसी होती है भाई, रंगहीन होती है, ठीक है। तो इस गैस की सुगंध जो होती है वो लहसुन जैसी होती है, बात सही है। और एक ज्वलनशील गैस है, सहायक गैस तो ऑक्सीजन होगी, ये खुद जलती है। अब देखिएगा, ये जो एसिटिलीन गैस होती है, अगर इसको आप किसी बंद वातावरण में, बंद कमरे में अगर छोड़ दें तो इंसान का दम तक घुट सकता है, ठीक है। खतरनाक गैस है ये। और साथ में कहीं अगर वैसे लीक कर जाती है तब तो भाई ये आग विस्फोट कर ही सकती है। तो इसको आप लोग जानते रहिएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो C हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिलीन, तो दिस गैस इज स्मेल्स लाइक गार्लिक, ठीक है भाई। इट इज अ फ्लेमेबल गैस, ये भी सही है। द कलर ऑफ दिस गैस इज, है ना, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है। चलिए, फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बाइड की विशेषता नहीं है। तो कैल्शियम कार्बाइड के बारे में बताना है, ठीक है। यह वातावरण से नमी तुरंत ग्रहण करता है और बुझा हुआ चूना बन जाता है। यह मिट्टी के तेल में घुल जाता है। इसका घनत्व 2.2 से 2.26 ग्राम पर कम होता है। इसमें पानी मिलाने से एसिटिलीन गैस बनती है। तो कैल्शियम कार्बाइड को अभी हमने देखा था, कैल्शियम कार्बाइड में जैसे ही आप क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो आपका क्या बन जा रहा है, जैसे ही वाटर मिलाते हैं तो वो एसिटिलीन बन जा रहा है। अरे बनता है कि नहीं भाई, हमने अभी तो बताया। तो ये ऑप्शन तो ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सा गलत है। देखिए,
यह वातावरण से तुरंत नमी ग्रहण कर लेता है और बुझा हुआ चूना बना लेता है। ये भी सही बात है, अगर इसको वातावरण में आप रखेंगे तो तुरंत ही क्या कर लेगा, नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरी बात जो इसकी है कि यह मिट्टी के तेल में घुल जाता है, तो ये मिट्टी के तेल में घुलता नहीं है, और इसको मिट्टी के तेल में ही हम लोग रखते भी हैं, ठीक है, ये उसमें घुलनशील नहीं है। तो यही इसकी जो है विशेषता नहीं है, ये गलत बता रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन करा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है 2.2 से 2.26, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, इट immediately absorb moisture from the atmosphere and become slack lime, ठीक है, ये ठीक है। it dissolve in kerosene, यही गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ये केरोसिन में डिजोल्व नहीं होता है। चलिए, कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम तथा कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, तो कितनी होती है, 63 और 37, ये ठीक है। देखिए, एक तो है एसिटिलीन में, कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, एसिटिलीन है, ठीक है, और एक क्या है, CaC2 है ना, कैल्शियम कार्बाइड है। अब देखिएगा, एसिटिलीन में कार्बन की परसेंटेज कितनी है आपकी 93, और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है 3। क्लियर है इतनी बात, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन वहां पे, यहाँ पे किसकी किसकी, कैल्शियम तथा कार्बन की पूछता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम वाला पार्ट होता है, ये कार्बन वाला पार्ट होता है, भाई CaC2 होता है ना कैल्शियम कार्बाइड का। तो इसमें कितना होता है, कैल्शियम आपका 63% और कार्बाइड आपका 37%। इस बात को गांठ बांध के याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, ये और ये बहुत कंफ्यूजन है। तो 63-37 बेस्ट क्वेश्चन है ये। कैल्शियम कार्बाइड कंटेन्स परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड कार्बन, तो वो होता है 62.5 और 37.5, ठीक है। तो 63-37 आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। चलिए, कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए कोक और चूने को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो आपको गर्म करना है, तो आपको गर्म करना है 2000 से 2400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। 2000 से 2400, कहीं कहीं आपको 3000 से 3600 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको 2000 से 2400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस टेम्परेचर पे आप कैल्शियम कार्बाइड को बनाएंगे, कैसे, कोक को, है ना, कोक को और चूने को, तो आप क्या करेंगे, इतने टेम्परेचर पे कैसे, इलेक्ट्रिक फर्नेस में जब डालेंगे तो आपका क्या होगा, वो बन के आएगा आपका कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। क्लियर। चलिए, कैल्शियम कार्बाइड की आग को इससे नहीं बुझाया जा सकता है, तो कैल्शियम कार्बाइड की आग को आप पानी से बुझा सकते हैं, बिल्कुल सूखी रेत से भी बुझा सकते हैं, लेकिन CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से आप जो है वो नहीं बुझा पाएंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड फायर इज नॉट एक्सिक्यूटेड बाई CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अग्निशामक यंत्र है, ठीक है। ये क्या है, CO2 अग्निशामक यंत्र, यानी कि आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र, इसको हम लोग आग बुझाने वाला यंत्र कहते हैं। चलिए, कैल्शियम कार्बाइड के ग्रेड का अर्थ है उसके ग्रेन साइज का निर्धारण, यह निम्न में से किस ग्रेड में नहीं मिलता है। देखिए, ये कैल्शियम कार्बाइड के ग्रेड है, लंप हो गया, EGG हो गया, NE2 यानी कि 14 NDT, है ना। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग जो है वो एसिटिलीन जनरेटर देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि किसमें कौन से ग्रेड का जो है हम लोग यूज करते हैं। अब ये आपको कई फॉर्म में देखने को मिलेगा, जैसे लंप है LUMP, ये हो सकता है आपको 90x50 देखने को मिले, ये हो सकता है आपको 45x60 देखने को मिले, ये हो सकता है आपको 90x40 देखने को मिले। तो इसका भी मतलब आपसे पूछेगा, ये तो गलत है, ठीक है। इस प्रकार का कोई ग्रेड जो है आप किसी भी ग्रेन साइज का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, इसका 90x50 करके अगर पूछेगा तो इसका मतलब जो हम लोग इसका ग्रेड ले रहे हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े ले रहे हैं, उस टुकड़े में जो मैक्सिमम साइज है, सबसे बड़ा टुकड़ा है वो 90 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 90 mm का है, और जो सबसे छोटा है उसकी साइज कितनी है, वो 50 है, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे क्या है, सबसे बड़े वाले की जो है वो 90 है साइज, और जो सबसे छोटा है उसकी 40 है, बाकी सब इसके बीच में ही है। जो भी हम ग्रेन्स टुकड़े ले रहे हैं किसके, चाहे वो EGG के लें, चाहे वो 14 NDT का लें, 14 NDT का, वही केस यहाँ पे भी है। ग्रेड ऑफ कैल्शियम कार्बाइड मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स ग्रेड साइज, इट इज नॉट अ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स।
संप जो है इस प्रकार का कोई ग्रेड नहीं मिलता है देखने को। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर क्या है, उस गैस का नाम लिखो जो तांबे के साथ क्रिया करके स्वयं विस्फोट हो जाती है। वो गैस क्या है आपकी? एसिटिलीन है। एसिटिलीन को कभी भी जो है आप तांबे के साथ क्रिया ना कराएं, तांबा यानी कि कॉपर। ठीक है। राइट द नेम ऑफ द गैस विच रिएक्ट विथ कॉपर एंड एक्सप्लोड्स ऑन इट्स ओन। कॉपर के साथ कभी आपको यूज नहीं करना है। ठीक है। आर्गन, हाँ एसिटिलीन, बी ऑप्शन इसका भी। एसिटिलीन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर भरी जाती है? तो जो एसिटिलीन भरी जाती है वो आपकी 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे भरी जाती है। बट कहीं कहीं किताबों में आपको 20 डिग्री भी देखने को मिलता है। तो आपको जो एग्जाम में टिक करना है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो कास्ट आयरन होता है उसका प्री हीटिंग टेम्परेचर आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मांगता है। और मैंने बोला था कि आप जो है जो मैं बता रहा हूँ वही टिक करके आओ, एग्जाम में वही सही मानेगा, और इसरो ने वही सही माना है अभी। ठीक है। तो आपको इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्लिक करना है। ठीक है। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का ड्रम खोलने के लिए इससे बने हैमर व छेनी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, तांबे से क्या कर देगी वो? रिएक्ट कर देगी, यानी कॉपर से क्या कर देगी? रिएक्ट। तो ब्रास का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एसिटिलीन सिलेंडर का रंग तो हमने बताया है आपको कि मैरून होता है वो। ठीक है। वो क्या होता है? मैरून होता है। द कलर ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर। एसिटिलीन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर से जो पाइप निकलेगी हौज पाइप, उसका भी कलर वही रहेगा, रेड या मैरून। वहीं पे बात की जाए ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा? ब्लैक रहेगा। और इससे जो पाइप निकाली जा रही है यानी कि हौज पाइप है, वो भी क्या रहेगी? ब्लैक ही रहेगी। क्लियर है इतनी बात? ये क्या रहेगा? रेड या मैरून। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन के इसके साथ फ्लेम के तापमान पूछ रहा है। देखिए, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का टेम्परेचर पूछ रहा है। ये भी मैंने करवाया है थ्योरी में, थ्री में है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम टेम्परेचर, ठीक है, तो ये होता है कितना? 2400 से 2450, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऑप्शन 2400 से 2450 आपका करेक्ट हो जाएगा। इधर देखें तो हाइड्रोजन इज अ फ्लेमेबल गैस, इट्स फ्लेम टेम्परेचर विद ऑक्सीजन इस कितना डिग्री सेंटीग्रेड? तो वो होता है 2400 से 2450 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या है? ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का प्रयोग एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तथा लेड की वेल्डिंग के लिए करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये अधिक तापमान उत्पन्न करती है, ऑक्साइड नहीं बनने देती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, उपरोक्त सभी। तो इसका प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होने देती है। कौन? ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, है ना। तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लेड, किसमें किसमें? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लेड। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ऑक्सी हाइड्रोजन। और ऑक्सी हाइड्रोजन हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये आपका ऑक्साइड नहीं बनने देती है ना, प्रिवेंट टू ऑक्साइड फॉर्मेशन, है ना। ये देखिए, डज नॉट अलाउ ऑक्साइड फॉर्मेशन। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड लेड बिकॉज इट डज नॉट अलाउ ऑक्साइड फॉर्मेशन, है ना। तो ऑक्साइड से हमारे हमें बचाती है, इन मटेरियल में ऑक्साइड होने की खतरा को बचाती है, इसलिए हम लोग ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का यूज करते हैं। चलिए, प्राकृतिक गैस क्या होती है? तो नेचुरल गैस, है ना। नेचुरल गैस, रिटार्ड गैस, एलपीजी गैस, मैंने सभी गैसों के बारे में पढ़ाया है, तो गैसों का परिचय आप जोकर जा करके जरूर देखिएगा, क्लास नंबर 5। ठीक है, प्लेलिस्ट में अभी चैनल पे जाइए, वहाँ पे रेलवे वाले में या वेलर थ्योरी में जाकर के देख लीजिए। तो प्राकृतिक गैस में मेथेन, एथेन और प्रोपेन होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है? नेचुरल गैस मेनली कंटेंट्स कौन कौन सा गैस? तो वो होता है मेथेन, एथेन एंड प्रोपेन। ठीक है। चलिए, एलपीजी में किन गैसों का मिश्रण होता है? तो एलपीजी में होता है ब्यूटेन, प्रोटेन व इथेन। ठीक है, ये सारी गैसों का परिचय हमने आपको बताया, विच गैस आर मिक्स्ड इन एलपीजी। आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग,
तो कोल गैस मिश्रण है, तो कोल गैस किसका किसका मिश्रण है, तो कोल गैस है हाइड्रोजन का है, मेथेन का है और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ये CO2 नहीं है, है ना। CO2 का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं है, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन, मेथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CH4, ऐसे भी फॉर्म में दे सकता है आपसे, ठीक है। H दे देगा, H4 दे देगा और CO दे देगा, ठीक, वही बात है ये। ऑक्सीजन की रबड़ हौज का रंग, तो मैंने बताया कि ऑक्सीजन का कलर अगर ब्लैक है ना, वो भी उसी कलर का रहेगा। हौज रंग का मतलब है कि जो पाइप होती है, जो रबड़ होती है, ये हौज पाइप है ना, तो वो भी क्या रहेगी आपकी, ब्लैक ही रहेगी, वो भी काली ही रहेगी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द कलर ऑफ द रबर, है ना, टैंक ऑफ ऑक्सीजन इज, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़े, एसिटिलीन हौज पाइप का कलर क्या होता है, वो क्या होता है आपका, मैरून होता है, ठीक है। चलिए, ये कुछ हमारे जो नोट्स हैं और हमारी ई बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आप अगर आप चाहते हैं कि आपको कवर करना है 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसको आप ले सकते हैं। हाँ, इसको आप लोगे तो आपको ये डेमो आपको ऐप में देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको डाउनलोड करोगे, तो डाउनलोड करने के बाद ये आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं होगा, ये हमारे ऐप में ही रहेगा। अगर आपको इसकी प्रिंटेबल फाइल चाहिए तो इसकी रॉ फाइल यानी कि ओरिजिनल पेपर की कॉपी सारी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ईमेल आईडी पे, आप कांटेक्ट कर लेना। बट ये आपको वहीं पे आंसर टिक रहेगा, वहीं पे आपको पढ़ना रहेगा। साथ में उसके आप हमारे बिल्डर की नोट्स ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, हिंदी नोट्स है, अभी इंग्लिश भी नोट्स तैयार हो गई है, तो वो दोनों आपको जो है मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। अगर आप कोर्स ज्वाइन करोगे फुल हमारा, तो ये भी आपको उसके साथ फ्री मिल जाएगा, साथ में टेस्ट और क्लास भी मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना आप लोग। वाटर टू कार्बाइड टाइप जनरेटर से उत्पन्न एसिटिलीन गैस का प्रेशर क्या होता है, तो देखिए, जो वाटर टू कार्बाइड एसिटिलीन गैस जनरेटर होता है उसका जो प्रेशर होता है वो 0.17 किलोग्राम पर सेंटीमीटर होता है। इसको समझिएगा, अगर वाटर टू कार्बाइड है ना, वाटर टू कार्बाइड है, तो इसका मतलब कि कार्बाइड आपका जो है कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है, कार्बाइड। अब ऊपर से हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं वाटर टू कार्बाइड में। ट्रिक क्या है, देखिए, वाटर टू कार्बाइड, वाटर पहले है कार्बाइड बाद में है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कार्बाइड बाद में है तो कार्बाइड पहले रख लेना है। कार्बाइड बाद में है वहां, तो हमने कार्बाइड यहाँ पहले रख लिया, और वाटर पहले है यहाँ, तो वाटर हमने बाद में छिड़कारा। तो अब ये बताइए कि कार्बाइड है एक जगह, ठीक है, वाटर टू कार्बाइड है, और वहीं पे एक जगह क्या है, कार्बाइड टू वाटर है। हालांकि मैंने ये कवर कराया है, कार्बाइड टू वाटर है, तो इसमें क्या होगा, पहले हम लोग पानी भर लेंगे, है ना, पानी भर लेंगे, अब बाद में उसमें क्या करेंगे, हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा डालेंगे, टुकड़ा डालेंगे। तो यहाँ पानी बहुत पहले से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो पोर्टेबल कौन सा होगा, कौन सा आसानी से कहीं ले जा पाएंगे, ये भाई पानी तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। आपकी इस मशीन में कार्बाइड डाली हुई है, यहाँ से ले जा करके 50 किलोमीटर आगे खसका के ले जाइए आप, वहाँ पानी ऊपर से डाल दीजिए। लेकिन यहाँ तो आपने क्या किया है, पूरा पानी का टैंक भर लिया है। हाँ, तो ये इसका नुकसान है कि पोर्टेबल नहीं होता है। बट अलग अलग जगह पे अलग अलग इसके फ़ायदे भी होते हैं, कई सारे फ़ायदे इसके हैं, कई सारे फ़ायदे इसके हैं। तो इसके प्रेशर के बारे में आपसे पूछा है, का प्रेशर होता है 0.17 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी आगे अगर क्वेश्चन मिलता है तो इसको हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो आप क्या करिए, थ्योरी वाली लेक्चर हमारी जा करके आप कवर कर लीजिए, वहाँ मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है, तो ये एक एक्टिव गैस है ना। CO2 क्या है, CO2 क्या है, सक्रिय गैस है, ठीक है, इनर्ट गैस टिक करके नहीं आना है आपको। फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं कहाँ पे, माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए, बिल्कुल सही बात है, और चौड़ी व गहरी पेनिट्रेशन के लिए, हाँ सही बात है। ये जो है वो किसी दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हम लोग माइल्ड स्टील की वेल्डिंग में और वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको पेनिट्रेशन बहुत चौड़ी चाहिए और गहरी भी चाहिए पेनिट्रेशन, है ना, यानी काफ़ी अंदर तक हमारा जो है वो पेनिट्रेशन हो पाए, तो इसके लिए जो है बोथ ऑफ द एबव हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग,
तो आर्गन गैस रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती है, इसका प्रयोग गैस के रूप में किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है? तो हम लोग शील्डिंग रूप में करते हैं। आर्गन गैस का यूज आप लोग जो आप टिक पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि आर्यम, आर्गन, हीलियम, इन सब गैसों को आप लोग शील्डिंग के तौर पे यानी कि बचा के रखे आपके वेल्ड पूल को, जहाँ पे वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग जोन को, इसके लिए आपको क्या करना है? शील्डिंग का यूज करना है। आर्गन गैस डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इट इज यूज्ड एज अ गैस। कैसी? शील्डिंग गैस, शील्डिंग गैस, ठीक है। चलिए, प्रोपेन एक पेट्रोलियम गैस है, इसका रासायनिक सूत्र कितना होता है? इसका कितना होता है? C3H8, है ना, ये प्रोपेन है। आगे बढ़ते हैं। प्रोपेन का जो है वो उबलने का बिंदु कितना होता है? तो -42 होता है ना। तो देखिए, ये तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना, ये तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब आपसे फ्रीजिंग भी पूछ सकता है, अगर ये पूछा है तो, ये मैं आशा यही करता हूँ, फ्रीजिंग भी पूछ सकता है। तो फ्रीजिंग कितना हो जाएगा आपका? -188, ठीक है। प्रोपेन का अगर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दिया है ना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेन, तो अगर ये -42 हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछ सकता है वो, तो कितना होगा? -188, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड भाई लिखना भूल गए हैं, ठीक। तो ये आप ध्यान रखना। उसके अलावा ब्यूटेन एक पेट्रोलियम गैस है, इसका रासायनिक सूत्र कितना है? तो ब्यूटेन का होता है C4H10, C4H10, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही होगा, है ना। ब्यूटेन इज आल्सो पेट्रोलियम गैस, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज C4H10। उसके बाद कार्बाइड टू वाटर जनरेटर में गैस का प्रेशर होता है। देखिए, कार्बाइड टू वाटर, तो वाटर पहले से हमने ले लिया है ना, वाटर हमने पहले से ले लिया है, तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा आपका कितना रहेगा? वो अधिक रहेगा। कितना रहेगा? 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी जो चैप्टर्स आप देख रहे हैं, इसको आप लोग शेयर करें। ऑक्सीजन गैस का प्रेशर रेगुलेटर में चूड़ियाँ कैसी होती हैं? तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपकी राइट वर्ड चूड़ियाँ रहेंगी, राइट वर्ड है ना, थ्रेड, क्लियर है। राइट वर्ड यानी कि राइट हैंड, राइट हैंड, है ना। देयर आर बिलोंग्स इन द ऑक्सीजन गैस प्रेशर रेगुलेटर, ठीक है। तो अब जो है, आई होप खत्म हो गया है, ठीक है। तो देखिए, ये सीरीज आगे फिर कंटिन्यू होगी। अभी ये गैस वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन था बेसिक सा, वो आगे हम लाइव लेंगे। आज थोड़ा सा टाइम का शेड्यूलिंग नहीं हो पाया है ना, कि काम में थोड़ा बहुत इधर उधर बहुत सारे काम होते हैं, यही सिर्फ एक काम नहीं है हमारा कि पढ़ाना। तो पढ़ाना तो है ही आपको, ऐसी बात नहीं है, काम ही मैं समझता हूँ इसको भी। तो कल से फिर से जो है वो गैस वेल्डिंग के आगे अभी 2 लेक्चर होंगे, इसको आपको कवर करना है। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आर्क वेल्डिंग देखेंगे, आर्क वेल्डिंग का बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे, आर्क ब्लो एंड पोलैरिटी देखेंगे, फिर एडवांस वेल्डिंग की तरफ हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, और ऐसे ही चैप्टर वाइज हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी थ्योरी पूरी पढ़नी हो आपको, ठीक है, थ्योरी आपको पूरी कवर करनी हो, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर लेना, 7800366021। कॉल से ज़्यादा आप इस पर व्हाट्सएप प्रेफर करना, ठीक है। व्हाट्सएप आप करोगे तो इसका जवाब मैं दूंगा, है ना। कॉल करोगे तो हो सकता है कोई और उठाएगा या नहीं भी उठाएगा। बस यहीं तक था। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।